नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज रुद्रपुर दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। 1:15 बजे रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम। राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता करेंगे शुभारंभ। 1:30 बजे होगा यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का कार्यक्रम। 16 अप्रैल को होगा प्रतियोगिता का समापन। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और दोपहर 1:30 बजे रुद्रपुर पहुंचेंगे सीएम। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे सीएम। 1:30 बजे यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का कार्यक्रम है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 16 अप्रैल को होगा प्रतियोगिता का समापन। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें। और आज रुद्रपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 1:30 बजे रुद्रपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे सीएम और इसी सिलसिले में रुद्रपुर पहुंचे सीएम। तो राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ करने पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चेतन बत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन, क्या कुछ पूरी जानकारी, कब तक सीएम रुद्रपुर पहुंच जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल सामने, आज रुद्रपुर में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होना है। 1:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद प्रतियोगिता का आरंभ किया जाएगा। मार्च पास्ट होगा, टीमों से इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा। और आपको बताऊं कि पूरे देश से लगभग 51 टीमें यहाँ पहुंची हैं। यूथ वॉलीबॉल का प्रोग्राम है, तो 28 प्रदेश से जो है बालक की टीम पहुंची है, मेंस टीम पहुंची है, और 23 ऐसे प्रदेश हैं जहां से महिलाओं की टीम पहुंची है। लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सारे आयोजक, सारा प्रशासन, जो वॉलीबॉल फेडरेशन के लोग हों या स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोग हों, सब अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसके लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और हमारे साथ जो इस पूरे आयोजन के सचिव हैं डीके सिंह जी, वो मौजूद हैं। वो थोड़ा सा जानकारी देंगे कि क्या क्या आयोजन है और किस तरह से मैचेस होने हैं और क्या होना है। डीके सिंह जी, जिस तरह से काफी बड़ा आयोजन पूरे देश का है, राष्ट्रीय आयोजन है, क्या तैयारी की गई है? उत्तराखंड देवभूमि के लिए बड़े सौभाग्य का ये बात है। इतना बड़ा चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, जो उत्तराखंड को पहली बार यहाँ पे आयोजित करने का मौका मिला है। और पूरे समस्त देश के 28 प्रदेशों की टीमें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, जिसमें 28 पुरुष वर्ग और 23 महिला वर्ग की टीम है। 81 हमारे पूरे देश से टेक्निकल ऑफिसर आए हैं, जो इस चैंपियनशिप को आयोजित कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को, जिला प्रशासन को, ओलंपिक संघ को, उत्तराखंड वॉलीबॉल संघ को, सबके समन्वय से जो ये चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, सबको धन्यवाद दूंगा। डीके जी, इसके अलावा अगर हम जानना चाहें, क्या प्रोग्राम है सीएम साहब का, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या रहेगा, कब समापन होना है? देखिए, जिस तरह से ये अनुरोध करते हैं रेफरी से कृपया थोड़ी देर मैच को विश्राम दे दें। मार्च की तैयारी सुनिश्चित होनी आवश्यक है। हम रेफरी से विनम्र प्रार्थना करते हैं, थोड़ा देर, केवल 5-7 मिनट के लिए मैच को क्लोज करना होगा। 5-7 मिनट के लिए मैच को स्थगित करने की कृपा करें। हम मार्च के अभ्यास के लिए आमंत्रित एक भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन हम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एक भव्य उद्घाटन समारोह होगा। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, मुख्यमंत्री खुद इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए लगभग 1:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। जब मुख्यमंत्री इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे, 1:15 बजे वो रुद्रपुर पहुंचेंगे और लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री धामी रुद्रपुर से प्रस्थान कर जाएंगे। जी रावत। बिल्कुल चेतन, सीएम की सुरक्षा को लेकर वहां पर क्या कुछ इंतजामात है? बिल्कुल, क्योंकि सुबह के मुख्यमंत्री है और इसके अलावा भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, तो एसएसपी खुद अभी हम ये मंच है पीछे, अगर आप देख सकते हैं, जो एसएसपी हैं वो अभी यहाँ खुद पहुंचे थे। पूरा उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जानकारी ली थी। कुछ कंपनियां यहाँ तैनात की गई हैं, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ऐसा किया गया है। रूट को कुछ डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि सीएम ने पहुंचना है। इसके अलावा कई और ऑफिशियल्स भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो पुलिस ने भी पूरी सुरक्षा के इंतजाम ऐसे किए गए हैं ताकि ना किसी पब्लिक को यहाँ दिक्कत हो और ना जो बाहर से खिलाड़ी, क्योंकि यहाँ पूरे प्रदेश से 28 प्रदेशों से खिलाड़ी आए हों, उनकी भी सुरक्षा का यहाँ ख्याल रखा जाए ताकि किसी भी चीज में कहीं कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल चेतन, सीएम कब तक इस ग्राउंड में पहुंच जाएंगे, क्योंकि करीब 1:15 बजे का समय रखा गया जब वो रुद्रपुर पहुंचेंगे। अगर बात करें इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम में कब तक सीएम शामिल होंगे? देखिए, जो मुख्यमंत्री का सरकारी कार्यक्रम है उसके मुताबिक 1:15 बजे रुद्रपुर में आने का जो हेलीकॉप्टर है वो पुलिस आने उतरेगा। और आपको बताऊं कि ये जो स्टेडियम है, इसके साथ में ही पुलिस लाइन है, जहाँ पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और लगभग 5 से 10 मिनट लगेगा मुख्यमंत्री को इस आयोजन स्थल तक पहुंचने में। इसके
आज ये निर्धारित किया गया है कि 1:30 बजे मुख्यमंत्री धामी यहाँ पहुंचेंगे, जिसके बाद यहाँ मार्च पास्ट किया जाएगा, टीमों से इंट्रोडक्शन किया जाएगा और इस भव्य आयोजन की शुरुआत की जाएगी। लगभग 1:30 बजे का प्रोग्राम जो है वो सुनिश्चित किया गया है। अभी मुख्यमंत्री पे डिपेंडेंट करना है कि वो कब यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन लगभग 1:30 बजे का ऐसा प्रोग्राम है कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे और लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री इस आयोजन स्थल से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल चेतन, अगर इस प्रोग्राम की बात की जाए तो क्या कुछ खास इस प्रोग्राम में रहने वाला है, क्योंकि 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, ऐसे में क्या कुछ तमाम खास चीजें रहने वाली है इस कार्यक्रम में? राज्य स्तर का प्रोग्राम है, तो पूरे भारतवर्ष से टीमें आ रही हैं, 28 टीमें पुरुषों की हैं, 23 टीमें महिलाओं की हैं। इसके अलावा जो डीआईजी होंगे, डीआईजी यहाँ मौजूद रहेंगे के। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष है राजीव मेहता वो यहाँ पे रहेंगे। तो कुल मिला के 16 तारीख तक यहाँ पर खूब हलचल रहने वाली है, क्योंकि पूरे भारत से लोग मौजूद हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स संघ के लोग मौजूद हैं, भारत सरकार के कुछ अधिकारी भी यहाँ जरूर मौजूद रहेंगे। तो 16 तारीख तक कुल मिला के यहाँ खूब हलचल रहने वाली है, अधिकारियों का यहाँ जमावड़ा लगा रहेगा। इसके अलावा जो बड़े खिलाड़ी हैं कुछ वो भी यहाँ जरूर पहुंचेंगे। तो कहने का होगा कि अगर कहा जाए कि यहाँ एक भव्य आयोजन को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है तो वो गलत नहीं। बिल्कुल चेतन, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। प्रीतम सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में पद न मिलने से मुलाकात की है और प्रीतम की मुलाकात के बाद सियासी बाजार जो है गर्म हो चुका है। करण मारा को उत्तराखंड कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने प्रीतम सिंह को दरकिनार करते हुए पद न मिलने से प्रीतम सिंह असंतुष्ट है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर प्रीतम सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और कांग्रेस में पद न मिलने के बाद ये मुलाकात की गई है, जिसके वजह से प्रीतम के मुलाकात के बाद सियासी बाजार जो है वो गर्म हो चुके हैं। कई लोग कई कयास लगा रहे हैं। इसी बीच करण मारा को उत्तराखंड कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने प्रीतम सिंह को दरकिनार करते हुए इन दोनों लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रीतम की मुलाकात के बाद वही ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, दोनों के बीच इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? देखिए, काफी दिनों से ये बात चल रही थी और प्रतीक्षा हो रहा था कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से कौन बनेंगे। पिछला जो विधानसभा सत्र हुआ उसमें नेता प्रतिपक्ष विहीन विपक्ष देखने को मिला। वहीं पर कांग्रेस के जब कप्तान थे नहीं, तो कांग्रेस के जो कामकाज है या फिर किस तरह से आगे बढ़ना है, आगे तैयारी कैसे करनी है, उस पर भी असमंजस की स्थिति थी। तो ये माना जा रहा था कि कुछ दिनों के बाद इस नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐलान हो भी गया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से क्षेत्रीय जो बैलेंस आप कह सकते हैं, क्षेत्रीय संतुलन बरकरार नहीं रखा गया है, क्योंकि सब कुछ चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता उपनेता हो सदन में, उन सभी को जो कुमाऊं से ही लाया गया है। करण मेहरा जो कि कुमाऊं से आते हैं, जो कापड़ी हैं वो भी कुमाऊं से आते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आ रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर असमंजस किसी पार्टी में दिखने लगी है। और कल शाम को जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो ऐसा माना जा रहा था कि कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान प्रीतम सिंह ने जारी नहीं किया है। लेकिन नाराजगी है, क्योंकि प्रीतम सिंह के कई समर्थक कल इस्तीफा उन्होंने दे दिए थे। वहीं पर जो हरीश समर्थक भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी जो है कांग्रेस की, कांग्रेस आलाकमान की, यूथ लीडरशिप को आगे लाया जाए, चाहे वो भुवन कापड़ी हो, करण मेहरा हो, तो यूथ और अनुभव दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जातीय और क्षेत्रीय समीकरण। पूरी तरह से जोनसार बाबर का क्षेत्र और गढ़वाल का क्षेत्र पूरी तरह नेता विहीन है। वहां से कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर गढ़वाल से नेता प्रतिपक्ष होंगे तो प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं से होंगे, लेकिन कुमाऊं को सब कुछ मिला और गढ़वाल को खाली हाथ रहना पड़ा है। बिल्कुल प्रवीण जी, बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। इस बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी, करण मारा ने हरीश रावत से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद मारा मिले, पूर्व सीएम हरीश रावत के राजपुर आवास पर मुलाकात की। बड़ी जानकारी आपको बताते, तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर करण मारा ने हरीश रावत से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद मारा मिले
और पूर्व सीएम हरीश रावत के राजपुर आवास पर मुलाकात की। करण महारा ने हरीश रावत से मुलाकात की है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, अब इस मुलाकात को कैसे देखा जाए, क्योंकि करण महारा ने हरीश रावत से भी फिलहाल मुलाकात की है, तो ऐसे में क्या कुछ तर्क निकाले जाए? देखिए, हरीश रावत निश्चित तौर पर पार्टी के सबसे बड़े नेता है और उनको बिना साथ में लिए पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है और करण मेहरा इस चीज को समझते हैं और इसीलिए जो है ये मुलाकात के बहुत ज्यादा नहीं निकाले जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि करण मेहरा सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम नेताओं को साथ लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि देखिए पूर्व सीएम हरीश रावत के राजपुर आवास पर ये मुलाकात हुई है, ऐसे में क्या लगता है कोई और अन्य ऐसे अहम मुद्दे जिस पर चर्चा हो सकती थी? देखिए, निश्चित तौर पर कुमाऊं से हरीश रावत भी आते हैं, करण मेहरा उनके रिलेटिव हैं और ये माने जाते हैं कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे, एक दूसरे में बन नहीं रही थी। प्रीतम सिंह के माने जाते थे, अब जब उनकी मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं गिले शिकवे किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पार्टी जो इस वक्त मुसीबत में है उसको किस तरह से फिर से दोबारा खड़ा किया जाए, सामने निकाय चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव, उसमें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश, बड़ी जिम्मेदारी होगी प्रदेश अध्यक्ष पर, क्योंकि यूथ है, उनको साबित करना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में कि उन्होंने फिर से पार्टी को खड़ा किया, तो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही होगी। जी बिल्कुल प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है और सरकार समय रहते अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कारवां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए मोटर होम का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम यहां पर यह तरह के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। 2 पैसे वाहन बनाए गए हैं जो हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है। प्रदेश सरकार उत्तराखंड को देश में टॉप पर्यटन इंटरनेशनल में शुमार करना चाहती है। सरकार पर्यटन को विकसित करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कारवां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए मोटर होम का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हम यहाँ पर तरह के पर्यटन को बढ़ावा देने आए हैं। 2 ऐसे वाहन लगाए गए हैं जो हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद दिखे। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर हर प्रकार का धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, अन्य प्रकार का इस प्रकार का पर्यटन बढ़े। उसको लेकर जो अभी 2 गाड़ियाँ इस प्रकार की बनाई गई है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, लोग उसमें आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। इसको हम लगातार प्रोत्साहन कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे राज्य में आने वाले पर्यटक लगातार बढ़े, यात्री लगातार बढ़े, श्रद्धालु लगातार बढ़े। उसके लिए जो भी सुविधाएं जरूरी हैं उन सुविधाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में जनता की आवाज को सड़क से सदन तक उठाने का काम किया जाएगा। यशपाल आर्य ने कांग्रेस आलाकमान का आभार जताते हुए कहा कि अभी नई सरकार का गठन हुआ, अब देखना यही है कि सरकार का रोड मैप क्या है और सरकार किस तरह काम करती है। लेकिन विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बुलंद है करने का काम कर रही है। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने यह जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी है। एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और निश्चित रूप से कांग्रेस का इतिहास रहा है, संघर्ष का इतिहास रहा है, चुनौतियों को पार पाने का इतिहास रहा है। हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सदन में हम मजबूती से प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे, निभाएंगे। आज भी कई प्रश्न जीवित हैं जो पिछले 5 सालों में जिनका जवाब सरकार नहीं दे पाई, उनका उत्तर नहीं दे पाई। लेकिन तब भी हमने तब भी कांग्रेस ने उन सवालों को प्रमुखता से सदन में उठाया था। आज फिर हम प्रतिपक्ष में हैं
विपक्ष में हैं और हम रचनात्मक भूमिका का निर्वहन भी करना चाहते हैं। लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं उन्होंने विधान चुनाव में संसदीय क्षेत्र में अल्मोड़ा, द्वाराहाट और धारचूला विधानसभा में बीजेपी को मिली हार के बारे में कहा कि बीजेपी इन तीनों सीटों में कम मतों से हारी है। इसके लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक समीक्षा कर चुके हैं। इसकी रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को भेजी जा चुकी है। की योजनाओं के माध्यम से, मोदी जी के प्रेम से, भारतीय जनता के प्रेम, पार्टी के प्रेम से ये रिकॉर्ड टूटे हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है और अपेक्षा हमारी थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमारे पास विधायकों की संख्या भी 47 जीत के आई है। और अल्मोड़ा सीट को लेकर के आपका आकलन है, हम 3 सीटों को बहुत कम वोटों से हार गए। अल्मोड़ा विधानसभा की सीट को हम बहुत मार्जिनली वोट से हारे, बल्कि ईवीएम की मशीन में हम जीत गए। हम पोस्टल बैलेट में हार गए। वैसी दौराहट की सीट को भी हार गए। धारचूला की सीट को भी हम कम वोटों से हारे। और ये तीनों सीटें हम जीत सकते थे, बट इसमें पार्टी ने एक समीक्षा करके नियुक्त किए हैं अधिकारी और उस समीक्षा हुई है। समीक्षा के अनुसार अगर जो भी हमको लगेगा कि किन क्या क्या कारण हमारे हारने में रहे हैं, उनको हम सुधार करेंगे। राष्ट्रीय यूथ और महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ आज रुद्रपुर में किया जाएगा। प्रतियोगिता की सारी तैयारियां रुद्रपुर स्टेडियम में पूरी कर ली गई। बता दें, सुबह के मुख्यमंत्री आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए 1:30 बजे रुद्रपुर पहुंचेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 28 राज्यों से पुरुषों की टीम और 23 प्रदेशों की महिला टीम रुद्रपुर पहुंची है। इसके अलावा आयोजन समिति के कई सदस्य इस आयोजन को सफल बनाने के लिए रुद्रपुर में डेरा डाले हैं। ये पहली बार है कि जब राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रुद्रपुर में किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि प्रतियोगिता का समापन 16 अप्रैल को होगा। उत्तराखंड रुद्रपुर के लिए बहुत गौरव का पल है। बहुत गौरव की बात है इस प्रदेश के लिए कि राष्ट्रीय यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप पहली बार इस प्रदेश में आयोजित हो रही है, जिसमें पूरे देश से 28 प्रदेशों की पुरुष वर्ग की और 23 प्रदेशों की महिला वर्ग की कुल मिला के 51 टीमें इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं। आज इसका 1:30 बजे भव्य उद्घाटन समारोह है, जिसमें प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं। उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा और 16 तारीख तक ये चैंपियनशिप चलेगी। और इसको आयोजित करने के लिए पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से 81 टेक्निकल कमेटी की पूरी टीम आई हुई है, जिनके दिशा निर्देशन में सारे मैचेस संपन्न किए जाएंगे और 16 तारीख को इसका समापन समारोह होगा। उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी। वरुणावत पर्वत के जंगल में भीषण आग लगी। देर रात वरुणावत पर्वत के जंगल में आग लगी। मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी, उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी रेंज अधिकारी भी मौजूद थे। आग को बुझाने में जुटे विभाग के कर्मचारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर वरुणावत पर्वत में आग लगी। देर रात वरुणावत पर्वत के जंगल में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी काफ़ी लापरवाह दिखाई दिए। उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी रेंज अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे और उन्हें आग बुझाने में जुटे विभाग के कर्मचारी की मदद करने के निर्देश दिए थे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां वरुणावत पर्वत के जंगल में भीषण आग लगी और देर रात लगी वरुणावत पर्वत के जंगल में आग। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन की टीम, उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी रेंज अधिकारी भी इस दौरान मौजूद है। तो उत्तरकाशी से बड़ी जानकारी। वरुणावत पर्वत के जंगल में भीषण आग लगी। आज दिन में जो है ये गुफियारा के ऊपर आग फैली थी, जो ऊपर टॉप पे चले गई वरुणावत टॉप पे, जो धीरे क्योंकि ढारी पोर्शन था तो ये आग नीचे उतरी है। अभी इंदिरा कॉलोनी और जो यहाँ पे गुफियारा के ऊपर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे आग अभी फैल गई थी रात को। तो इसके लिए फॉरेस्ट की टीम मौके पे थी। फॉरेस्ट के लगभग 18 लोग यहाँ पे थे और एसडीआरएफ के 8 लोग और क्यूआरटी के 4 लोग और साथ में पुलिस बल भी है और प्रशासन में एसडीएम साहब भी मौके पे हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है। जो मेन अभी प्राथमिकता है वो है जो इंदिरा कॉलोनी के जो घर हैं प्लस जो गुफियारा के ऊपर जो घर है
उन तक कोई आग ना आए। और साथ ही साथ जो है फिर जैसी आग थोड़ा नीचे आती है, क्योंकि काफ़ी ढंगारी पोर्शन है तो टीम को भी दिक्कत आ रही है ऊपर जाने में। तो जैसी आग क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही, तो जैसी नीचे आएगी आग तो उसको तुरंत ही इसको बुझा लिया जाएगा। सारे डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, तो तुरंत ही इस पे काबू पा लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या फिलहाल आग पर काबू पाया क्या? जी सावनी, ये जो बर्णावत पर्वत पड़ता है ये जो है उत्तरकाशी से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ पे जो है कल रात से आग लगी हुई है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर की टीम जो यहाँ पे आग बुझाने में लगी हुई है। और अभी दिन का समय है और यहाँ पे पूरा धुआं ही धुआं हो रखा है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि आग कितने क्षेत्र में लगी है और कहाँ तक फैली है। लेकिन जो है फिलहाल जो है जो निचले इलाके के आग में उसको काबू पाया गया। बिल्कुल दीपक, क्या मौके पर तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं? जी, मौके पे जो है तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। वहाँ पे जो है एसडीएम भटवाड़ी और जो रेंज अधिकारी भटवाड़ी और आपदा प्रबंधन अधिकारी सारे मौके पे मौजूद हैं और आग पे काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। दीपक, आग लगने की वजह क्या गर्मी है या फिर कोई अन्य कारण है? जी फिलहाल तो आग लगने का कारण जो है गर्मियों में जो अक्सर जो है यहाँ पहाड़ों में आग लग जाती है और जो यहाँ पे जो चीड़ के पेड़ होते हैं जो उनके पत्तियां गिरना शुरू हो जाते हैं तो उन पे अगर कहीं से भी हल्की सी आंच आ जाती है तो उससे जो है तुरंत आग लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।